हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मोहित गुप्ता वेलकम्स यू टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आयुर्वेद के किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले या आयुर्वेद की किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आयुर्वेद है वो कहाँ से और कैसे आया और आयुर्वेद का अर्थ क्या है एंड आयुर्वेद का प्रयोजन यानी कि एम ऑफ आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद के अंदर जो हमें ज्ञान मिलता है वो किस वे में मिलता है। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद का ओरिजिन यानी कि आयुर्वेद कहाँ से और कैसे आया। एंड आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज जो कि वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा के ही नाम से अवेलेबल है वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर मैं डेली की 3 से 4 पोस्ट एंड 10 to 15 स्टोरीज अपलोड करता रहता हूँ। और अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी वीकली 3 से 4 वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप मेरे को यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी जी। तो आयुर्वेद का ओरिजिन यानी आयुर्वेद कहाँ से और कैसे आया। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की संरचना हुई थी यानी इस सृष्टि को बनाया गया था, उसी समय आयुर्वेद की भी संरचना हो चुकी थी। लेकिन उस समय जो बल था वो बहुत ज़्यादा अधिक था और उस समय पापों ने जन्म नहीं लिया था, इसलिए आयुर्वेद की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राक्षस दैनव उत्पन्न होने लगे, तो देवताओं के राक्षसों के साथ युद्ध हुआ करते थे, जिसके अंदर देवताओं को भी हानि पहुंच जाती थी, इंजरीज हो जाती थी, जिससे उनको रोग उत्पन्न होने स्टार्ट हो गए थे। तो उनके रोगों के समाधान के लिए दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि इसका समाधान क्या है। तो ब्रह्मा जी ने जो आयुर्वेद बन चुका था उसको रिकॉल करा और ब्रह्मसूत्र के रूप में दक्ष प्रजापति जी को दे दिया। तो दक्ष प्रजापति जी से वो ज्ञान अश्वनी कुमारों ने लिया, जो देवताओं के चिकित्सक कहलाए गए, यानी कि डॉक्टर्स ऑफ गॉड। मतलब किसी भी देवताओं को कोई भी इंजरीज, कोई भी हानि या कोई भी रोग उत्पन्न होता था तो वो अश्वनी कुमारों जी के पास जाते थे। तो अश्वनी कुमारों जी से वो ज्ञान देवराज इंद्र ने लिया। तो ये जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो था परलौकिक यानी कि परलोक में चल रहा था। तो इस लोक में यानी हम मनुष्य तक ये ज्ञान कैसे आया। तो जैसे जैसे मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती गई, पापों ने जन्म लेने स्टार्ट करे, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इन्होंने जन्म लेने स्टार्ट करे, जिसके कारण जो मनुष्य थे वो आहार और विहार में रुचि नहीं रखने लगे और अहितकर आहार सेवन करने लगे, जिसके कारण उनके शरीर में रोग उत्पन्न होने स्टार्ट हुए, जिसके कारण उनको पीड़ा और दुख में रहने लगे। तो उनकी पीड़ा और दुखों को देखकर जो उस समय ऋषि मुनि हुए करते थे, जो तपस्या करते थे, वो हिमालय पर्वत पर एकत्रित हुए और इंद्र देवता से प्रार्थना करी कि हम मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनकी पीड़ा, उनके दुखों को शांत करने के लिए समाधान चाहते हैं। तो इंद्र देवता उनसे प्रसन्न होकर उनको जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो उनको दे देते हैं। तो उनके जो हेड थे ऋषियों के वो थे महर्षि भारद्वाज। तो उनके द्वारा वो दूसरे ऋषियों के पास भी ज्ञान चला गया और पूर्णवसु आत्रेय के पास भी गया। ऐसे पूर्णवसु आत्रेय से उनके शिष्य, जो उन्होंने शिष्य बनाए, उनके पास एक ज्ञान गया और उनके शिष्यों ने पहली बार जो आयुर्वेद का ज्ञान मौखिक यानी मुख से चल रहा था उसको संहिता और शास्त्रों में लिखा, जो कि आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है, जिसका मेन मोटिव यही था कि हर मनुष्य के पास ये ज्ञान हो जिससे वो अपने रोगों का समाधान स्वयं कर सके। तो जो संहिता है आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है वो है चरक संहिता, माधव, अष्टांग, काश्यप एंड षाडंगर, और भी बहुत संहिताएं अवेलेबल है और उनमें से कई संहिताओं के कई अध्याय, कुछ ज्ञान लुप्त हो चुका है। तो जिस समय रोग उत्पन्न स्टार्ट हुए थे और देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हो रहे थे, उसी समय समुद्र मंथन भी हो रहा था। समुद्र मंथन का मेन उद्देश्य था समुद्र में से रत्न की प्राप्ति करना। तो उस समय समुद्र में से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से एक रत्न थे हमारे भगवान, आयुर्वेद के भगवान कहते हैं जिनको, धन्वंतरी भगवान। जब वो समुद्र में से निकले तो उनके एक हाथ में अमृत और एक हाथ में आयुर्वेद था, जिसका मेन उद्देश्य ये बताना था कि जो आयुर्वेद है वो भी अमृत के ही समान है। आप आयुर्वेद को फॉलो करके आयुर्वेद के अंदर जो लिखा हुआ है उसको, ज्ञान को जानकर अपने जीवन को अमृत रूपी जी सकते हैं, यानी कि दुख पीड़ा से शांति पा सकते हैं और जो आपका आयु है उसको दीर्घ यानी कि लंबी कर सकते हैं। और सेकंड, जो धन्वंतरी भगवान थे वो शल्य यानी कि सर्जरी का ज्ञान लेकर आए थे और उन्होंने अपने शिष्य बनाए सुश्रुत जी, और सुश्रुत जी को उनको वो ज्ञान दिया और उन्होंने फिर संहिता लिखी, सुश्रुत संहिता, और वो फादर ऑफ सर्जरी कहलाए गए। तो जो संहिता, सुश्रुत संहिता हमारे पास अवेलेबल है आज, उसके अंदर धन्वंतरी जी के द्वारा ही दिया हुआ ज्ञान है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कुछ आयुर्वेद की संहिता, शास्त्रों को स्टडी करें, जिससे आप भी अपने जीवन में छोटे मोटे रोगों को खुद स्वयं शांत कर सकें और आपको किसी के लिए
डिपेंडेंट ना होना पड़े। जैसे कि आप साइकिल सीखते हैं या फिर कोई भी व्हीकल चलाना सीखते हैं, क्यों? जिससे कि हम सेल्फ डिपेंडेंट होकर कहीं भी जा सकें। ऐसे ही आयुर्वेद भी इसी उद्देश्य से बनाया गया कि आप उसको सीखें, पढ़ें और अपने छोटे मोटे रोगों को या फिर आप जान सके कि कौन सा आहार और कौन सा विहार आपके जीवन में आपकी आयु को वृद्धि करता है और कौन सा उसका क्षय करता है, जिससे आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ऐसे आयुर्वेद का ज्ञान हमारी संहिता एंड शास्त्रों में आया और वही संहिता एंड शास्त्र आज हमारे पास अवेलेबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद का अर्थ और आयुर्वेद का प्रयोजन यानी कि एम ऑफ आयुर्वेद, पर्पस ऑफ आयुर्वेद क्या है। तो थैंक यू। जय आयुर्वेद।